अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। गर्मी की शिद्दत कितनी है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे पंखे के नीचे भी इतना पसीना आया हुआ है, और ऊपर से ये लोड शेडिंग जो होती है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। तो जो तंदुरुस्त और सेहत व तवाना इंसान है उसके लिए भी ये गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त है। और फिर जो मरीज़ लोग होते हैं उनका हिसाब लगा लें कि क्या हाल होता होगा। और वो जो शुगर के मरीज़ हैं उनका तो बिल्कुल ही बुरा हाल होता है, क्योंकि एक तो शुगर के मरीज़ जो होते हैं उनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और जो दूसरी वजह है कि उनके जो हाथ और पाँव की जो ये तलियाँ होती हैं इनमें से गर्मी बहुत ज़्यादा निकलती है, जलती बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा उनको दिल को बेचैनी होती है, घबराहट होती है। इसके अलावा वो प्यास बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पाते। तो आज जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए मैं ख़ास एक मशरूब लेके आया हूँ, जिसके पीने की वजह से उसकी दिल की बेचैनी भी, घबराहट भी ख़त्म होगी, दिल को ताकत मिलेगी, और इसके अलावा सुकून होगा। इसके अलावा जो पाँव और हाथों की तलियों से जलन होती है वो भी ख़त्म होगी, और उसके अलावा उनकी तबीयत भी फ्रेश होगी और उनके जिस्म को ग़िज़ा मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो गर्मियों में मशरूबात इस्तेमाल किए जाते हैं वो तकरीबन सारे ही मीठे होते हैं, और मीठे होने की वजह से उनको शुगर वाले मरीज़ इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो गर्मी की शिद्दत से नहीं बच पाते। और ऊपर से जो अद्वियात शुगर की खाते हैं वो भी गर्म होती है। इसलिए मैं आज एक ऐसा मशरूब लेके आया हूँ जो कि शुगर वाले मरीज़ की ना कि शुगर कंट्रोल करेगा, बल्कि उसके दिल को तस्कीन देगा, उसकी प्यास को बुझाएगा, वो उसको ग़िज़ाइयत भी मिलेगी और तंदुरुस्ती भी मिलेगी। तो बहुत ही आसान तरीका है इस मशरूब को बनाने का। अगर आप बना के इस्तेमाल करेंगे, शुगर वाले मरीज़ को करवाएंगे, तो इंशाल्लाह आप 4-5 दिन में ही इसका रिज़ल्ट देखेंगे और दुआएं देंगे मुझे। ये शरबत जो है इसे बंगाली शरबत कहा जाता है। बंगाली शरबत इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि बंगाल में ये शुगर के मरीज़ों को बकसरत इस्तेमाल करवाया जाता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मशरूब बहुत आसान है बनाना। आपने करना ये है कि आपने जामुन लेने हैं। फ़र्ज़ करें आप 1 पाव लेते हैं या आधा किलो लेते हैं। उनकी गुठलियाँ निकाल के उनका जो गुदा होगा वो आपने जूसर मशीन में डालना है। ऊपर से उसमें बर्फ़ और थोड़ा सा पानी डालना है और उसको अच्छी तरह आपने ग्राइंड करना है। जूसर मशीन में उसे अच्छी तरह उसका जूस बना लेना है। जब वो जूस की शक्ल में बन जाए तो आपने निकाल के बर्तन में डाल लें। फिर ऐसे ही आप आम लें, आम का जो गूदा होता है वो डाल के उसमें पानी डाल के बर्फ़ डाल के उसको जो है जूसर मशीन में अच्छी तरह उसका जूस बनाएं। फिर जितना यानी कि जामुन का जूस होगा उतना ही उसमें आम का जूस डालना है। फ़र्ज़ करें कि आपके पास 1 पाव जामुन का जूस है, तो उसमें आपने 1 पाव ही वो आम का जो तैयार किया हुआ जूस है वो मिक्स कर लेना है। यानी दोनों मसावी वज़न में जूस मिक्स कर लेने हैं। और ये जो मशरूब होगा ये आपने ज़ियाबतीस यानी शुगर के मरीज़ों को अगर इस्तेमाल करवाएंगे, आप सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं, दोपहर दे सकते हैं, हस्बे ज़रूरत जितनी उनकी तलब हो। तो आप देखेंगे कि इस मशरूब की वजह से उनकी शुगर भी कंट्रोल होगी, उनके दिल को बेचैनी जो होती है वो भी ख़त्म होगी, उनके दिल को तस्कीन मिलेगी, उनके मैदे को भी ताकत मिलेगी और उनके जिस्म को ग़िज़ाइयत भी हासिल होगी। क्योंकि जो शुगर का मरीज़ होता है वो जो खाना खाता है वो जब शक्कर की सूरत अख्तियार करती है जिस्म में, तो जिस्म उसे अपने जुज़्वे बदन नहीं बनाता बल्कि पेशाब की सूरत खारिज हो जाती है। और अल्लाह पाक ने जामुन में वो खासियत रखी है, वो फ़ायदा रखा है कि इसको शुगर वाला मरीज़ खाएगा तो उसे ताकत मिलेगी, उसके जिस्म को ग़िज़ाइयत लगेगी। और जो आम है इसका मिजाज गर्म तर है और जामुन का मिजाज सर्द खुश्क है। इसकी वजह से अगर दोनों ये मिल जाएंगे तो दोनों के जो है मिजाज वो मोतदल हो जाएंगे। मोतदल होने की वजह से ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे और ग़िज़ाइयत भी जिस्म को लगेगी, और जो है शुगर का मरीज़ वो तस्कीन पाएगा, उसकी प्यास बुझ जाएगी, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस भेजता रहूं जिससे आपको फ़ायदा हासिल हो। शुक्रिया।